मुझे याद है कि मैं ऐसा आदमी हूँ जो शायद गैस को भी ऑन छोड़ के चल जाए। ये कैरेक्टर भी कहीं ना कहीं इमोशनल है कहीं ना कहीं अंदर, और वही इमोशंस मेरे अंदर भी हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये तो है अलबेला के लिए। वो थैंक तो यू है सो अलबेला, मच। ये नहीं वो है। तो है अलबेला। वो तो है अलबेला के लिए। सो प्रोमोज आउट हो चुके हैं, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। कुछ बीटीएस वीडियोस भी हमने देखे, आप लोग रात रात को भी मेहनत कर रहे थे। सो उन सब के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? कितना फन शूट रहा होली का स्पेशली? अब होली के बारे में क्या कहें, लाइक यू नो ऑल द वे गोइंग टू हैदराबाद, शूटिंग डे देयर फॉर 4 days, इतने बड़े स्केल पर, लाइक यू नो जहाँ पे आपके साथ 80-90 डांसर्स है, 150-200 जूनियर्स है। तो इतने बड़े स्केल पे गाना शूट किया गया है। बहुत सारी हमने रिहर्सल की है, रातों रात रिहर्सल्स किए हैं, बिकॉज वी हैड टू मेक इट not perfect but a perfect visual for everyone. Like I will not say song or something, but a perfect visual जो आपको देखकर बहुत मज़ा आए, अच्छा लगे, something that's breathtaking. हमने भी आज पहली बार वो गाना देखा है प्रेस कॉन पर, एंड आई थिंक जब वो गाना ख़त्म हुआ तब मैंने जाके सांस ली, मेरी सांस रुक गई थी। अच्छा ये भी हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। सो आई होप आप भी वो एक्सपीरियंस करो जब आप ये गाना देखो, आप ये एपिसोड देखो, एंड हैव फन। ओके। सो इसके अलावा ये भी जानना चाहेंगे कि कौन सा सबसे ज़्यादा टफ या चैलेंजिंग पार्ट था जो भी आपने प्रोमो शूट किए हैं, जो भी अभी आउट हो चुके हैं, आउट होने वाले उनमें से? सबसे चैलेंजिंग पार्ट था जब सब भाई एक प्रोमो में माँ का बर्थडे होता है और कैंडल भूल जाते हैं, तो मैं उसे मैजिक ट्रिक करके जेब में से कैंडल निकाल के दिखाता हूँ कि ये कैंडल मेरे पास है। बेसिकली प्रोमो सारे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मुश्किल आसान की बात नहीं है। जहाँ आपका दिल होता है, जब आपका मन किसी चीज़ में होता है, तो आपको पता ही नहीं लगता कि वो वक्त कैसे निकल गया, वो टाइम कैसे निकला। तो अगर सुबह मॉर्निंग में अगर बैठ के हम ये सोचते हैं कि प्रोमो होने वाला और हम रियली एक्साइटेड हैं इस स्टोरी को देख के, तो आप अपनी भी चीज़ उसके अंदर डालते हैं कि हम इसे ऐसे करते हैं। अब आप इस बात को अमेज होंगे सुन के, जितने भी 3 प्रोमोज थे जो हमने बनाए थे, उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस मैंने खुद डाले थे, जो डिस्कस करके डाले थे, ऐसे नहीं किया था। जैसे पहले प्रोमो में तिलक लगाना था, तो मैंने उन्हें कहा था कि तिलक लगाने वाली इक्वेशन मैंने बताई थी कि तिलक लगाता हूँ सो दैट फादर देखेंगे तो पता लगेगा कि तिलक लगा है तो ये मंदिर से आया है। आपके लिए क्या चैलेंजिंग पार्ट? चैलेंजिंग पार्ट? हाँ करेक्ट। देर आर लॉट मोर स्टंट्स जो आपको अभी दिखेंगे। नहीं दिखे, फर्स्ट एपिसोड में आपको दिखेंगे, बट आई थिंक वो चैलेंजिंग नहीं थे, दैट वाज एडवेंचरस, दैट वाज फन, एंड चैलेंजिंग तो ऐसे कुछ नहीं था, बट इंटरेस्टिंग हर चीज़ थी, टेकिंग फ्रॉम नकुल to the entire song, learning those steps, doing it in sync with all the 100 dancers. So I think ये सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग थी, बट हाँ चैलेंजिंग थी, इसीलिए इंटरेस्टिंग थी। लाइफ में चैलेंजेस में ही मज़ा है। ओके। सो आप तीनों की ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग की बात करें तो वो किस तरह की? बिकॉज ऑन स्क्रीन तो काफ़ी धमाकेदार है। मैं ये कहूँगा कि कास्टिंग बहुत अच्छी थी। कास्टिंग अच्छी, आधा काम कास्टिंग कर देता है। तो जो जैसे अभी दिख रहा है आपको, वो उसी किरदार में नॉर्मली ऑफ स्क्रीन होते हैं। शहीर अपने कैरेक्टर के हिसाब से प्रैंक्स चलते रहते हैं उसके, और मैं नॉर्मली सीरियस जोन में ही रहता हूँ, मतलब रिस्पॉन्सिबल जोन में मैं देखता रहता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, मतलब मेरी तरफ से जोक्स कम ही आते हैं। फिर सबसे छोटा भाई है, वो उसको उसकी छवि है, और वो जेन्युइनली ऑफ स्क्रीन भी उसकी छवि ही है। और जब ये दोनों आपको ऑफ स्क्रीन में दिखेंगे तो ये पीछे पीछे जाता हुआ दिखेगा, साथ साथ में कि कहीं जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ किसी बात पे हंस रहे हैं। पहले वो हंसेगा, फिर ये हंसेगा। इवन अभी भी जब बैठे थे तो उसकी हंसी पहले आती थी, फिर इसकी आती है, फिर मैं उनको देखता था किस बात पे हंस रहे हैं। तो वो इक्वेशन पहले से ही ऐसी है। तो मैं ये कहूँगा कास्टिंग अच्छी है। Okay, so talking about the characters, how much do you relate personally, like in real, how is it different or similar? मैं कहूँगा कि जो मेरा कैरेक्टर है चिरंजीव, जिसे प्यार से लोग चीरू बुलाते हैं, ये कैरेक्टर आई वुड से हर एक इंसान में कहने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक होती है। मैं अब जैसे मुंबई में बहुत टाइम से, मैं दिल्ली से हूँ बेसिकली, मुंबई में खुद अकेले रहता हूँ, तो मुझे याद है कि मैं ऐसा आदमी हूँ जो शायद गैस को भी ऑन छोड़ के चल जाए।
ये ऐसा मैं हो सकता हूँ, मतलब ऐसा पॉसिबली मैं व्हेन आई थिंक अबाउट इट नाउ तो मुझे भी यकीन नहीं होता। लेकिन एक वक्त, एक पैच था जब उस वक्त मैंने ये सब चीज़ें सीखी कि अकेले कैसे रह सकते हैं। तो उसके बाद मैं इतना ऑर्गेनाइज रहता हूँ हर बात के लिए कि अगर मुझे कुछ भी पैकिंग करनी है टाइम पे होगी, मैं पूरा ऑर्गेनाइज लेके रहता हूँ कि कल मुझे क्या काम करना है, अगले महीने मुझे क्या काम करना है, किस डेट को किसकी क्या कहाँ चेक डालना है, वो भी मेरा लिखा होता है। तो मैं हर एक चीज़ पिछले कई सालों से लिखता आ रहा हूँ। तो दैट ऑर्गेनाइज आई एम। और इसीलिए मैं इसको इस तरह से रेफर कर सकता हूँ कि ये कैरेक्टर भी कहीं ना कहीं परफेक्ट होने की कोशिश करता है। ये कैरेक्टर भी कहीं ना कहीं इमोशनल है कहीं ना कहीं अंदर, और वही इमोशंस मेरे अंदर भी हैं। बट फैमिली को भी बाइंड करके रखता है। तो मेरी भी खुद की फैमिली है बैक इन दिल्ली, और रियल इंस्टेंस से अगर मैं देखूं तो दोनों भाइयों की तरफ जो मेरा इक्वेशन है वो मैं अपने नीस और नेफ्यू से लेता हूँ। नीस और नेफ्यू मेरे जो 18-20 साल के हैं, और उनके साथ भी कुछ ऐसी इक्वेशन है जहाँ पर मैं उनसे बात करता हूँ एज ए दोस्त, एज ए हमदर्द। बट एट द सेम टाइम जब स्ट्रिक्टनेस मुझे करनी होती है तो मैं पकड़ के उल्टा टांग देता हूँ। तो ये भी है। तो वही चीज़ मैंने ट्राई किया, इम्बाइब किया है, और आई थिंक प्रोमो में भी वो दिखा है जो लोगों को पसंद भी आया है। ओके, लास्टली फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे? फैंस और व्यूअर्स को मैं यही कहूँगा कि 14 मार्च से रात 9 बजे स्टार भारत पर वो तो है अलबेला आ रहा है। सो आपको बिना भूले एटलीस्ट 14 मार्च को तो देखना है, क्योंकि मुझे गारंटी है कि 14 मार्च को आप एक बार देखोगे उसके बाद आप रोज़ देखोगे। सो देखते रहिए स्टार भारत, और हमारी खबरें जानने के लिए, हमारे बिहाइंड द सीन्स चीज़ें जानने के लिए, मस्ती जानने के लिए देखते रहिए टेली चस्का। थैंक यू। थैंक यू।